नमस्कार 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 नमस्कार। तो आज का जो पॉडकास्ट होगा वो हिंदी में होगा। आ, इसका रीजन ये है कि क्योंकि आज का विषय ऐसा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्रियन या फिर मराठी समझने वाले लोग नहीं इसे देखे, सब देखना, सब देखे और समझे बातों को। और अगर आपको प्रॉपरली समझनी है तो आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। तो आज का पॉडकास्ट है अबाउट आदि पुरुष, जो मूवी रिलीज हुई है। उसके जो कंट्रोवर्सीज चालू है, जिसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था, अबाउट माई थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर मूवी। एंड इसी के बारे में आज का पॉडकास्ट एक्चुअल में करने नहीं वाला था ये, बट बुरा लग रहा है कि करना पड़ रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इसमें। अभी भी मैं जाके सोने वाला था अभी, पर शायद मैं ऐसे देख रहा था रील पे और एक ऐसा कुछ पोस्ट आया उसके ऊपर, ना आई वाज लाइक लेट्स सी। हम अगर मुझे जो लगता है इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, किसी चार लोगों के दिमाग में अगर थोड़ा प्रकाश आएगा तो अच्छी बात होगी। तो इसलिए सोचा कि करते हैं आज का। शुरू करते हैं। तो एक मूवी डायरेक्ट की गई थी ओम राउत ने, जो कि है आदि पुरुष, जिसमें स्टार कर रहे हैं प्रभास, जो श्री राम जी का किरदार निभा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी का किरदार है वो सनी सिंह कर रहे हैं। और सीता माँ की भूमिका में है कृति सैनन। श्री हनुमान जी की भूमिका में है देवदत्त नागे। एंड देवदत्त नागे के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो बहुत सारी हिंदी पब्लिक उनको नहीं जानती और लोग बोलते हैं अरे ये कहाँ से आ गए। तो देवदत्त नागे काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर है मराठी में, जो महाराष्ट्र के आद्य दैवत है, जिसको खंडेराय बोलते हैं। जेजुरी में जिनका मंदिर है, जेजुरी से खंडेराय। तो मल्हारी मार्तंड, ये उनकी पहली भूमिका थी, जो कि बहुत बड़ी हिट थी सीरियल में। और वन ऑफ द मोस्ट religiously followed serial in Maharashtrian households. He has a track of doing historical characters, and कहीं ना कहीं यही एक उनका शरीर यष्टि देखकर एंड एवरीथिंग देखकर, उनका एक्सपीरियंस देखकर भी ओम राउत ने उन्हें क्या कास्ट किया होगा। Other than that, if you go ahead with other castings, there is Saif Ali Khan, जो रावण जी का किरदार निभा रहे हैं। वत्सल शेठ इज देयर, एंड ऑल्सो मंदोदरी की भूमिका में सोनल चौहान है। तो दैट्स द मेन कास्ट। ओम राउत ने डायरेक्ट की है मूवी। एंड मूवी आई थिंक उसके फर्स्ट ट्रेलर से ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में है। कंट्रोवर्सी के रीजंस उस मूवी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड उसके पहले भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है हम पे श्री रामानंद सागर जी के रामायण का, जो कि बहुत बड़ी सीरियल थी एंड बहुत हिट सीरियल थी। लॉकडाउन में वापस दिखाई गई तो हमारी मेमोरी रिफ्रेश हो गई कहीं ना कहीं। नहीं तो आई डोंट थिंक सो बहुत लोग वो सीरियल रेगुलर लाइफ में कभी देख रहे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो सीरियल जब वापस प्ले हुई, तब एवरीवन गॉट अ लिटिल बिट रिफ्रेश हो गई, और उसी के एक दो साल के इसमें दौर में ये आदि पुरुष का ट्रेलर आ गया। एंड पीपल आर हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग अ सीरियल टू अ मूवी। इसके प्रथम चरण में ही मुझे इससे प्रॉब्लम है, बिकॉज एक सीरियल जो होती है, वो ये जो पर्टिकुलर सीरियल है रामानंद सागर जी की, वो सीरियल के 78 एपिसोड्स है, दैट इज 78 एपिसोड्स ऑफ द रामायण। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द उत्तरकांड। ये सिर्फ लास्ट का जो लंका कांड, जिसको युद्ध कांड भी बोलता है, उधर तक है ये। इसके 78 एपिसोड है, बिकॉज लव कुश का उन्होंने अलग ट्रैक किया था उसके बाद। तो 78 एपिसोड के सीरियल को आप 3 घंटे के मूवी के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो, आई डोंट नो। मतलब मेरे को कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है उस पॉइंट पे। सेकंड इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि मैंने एक बहुत ही
छिछोर यूट्यूबर जो है, आई थिंक सो शुभम और राकेश, राजेश, आई डोंट नो, नजर बट्टू में एक बार पहली बार देखा था इनको मैंने। उसके बाद काफी सारे मूवी रिएक्शंस, मूवी वीडियोस करते हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स, आई गेस दे कॉल देमसेल्व्स। उनके पहले से ही बहुत कपड़े उतारे गए हैं। इनके साथ आई थिंक सो पहले जैन करके कोई बंदा था, उसके साथ एक बंदा कर रहा था, एंड उसके बाद ये लोग दोनों आए एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही बकवास है। This person came on the YouTube channel and he started bashing about the movie. I'm okay with it because उनका चैनल ही उसी के लिए है। शायद उनके फॉलोअर्स भी वही एक पर्टिकुलर रीजन के वजह से उनकी वीडियोस देखते हैं, काफी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है। मैं छिचोरा इसलिए बोलूंगा बिकॉज दीज पीपल से दैट दे आर फिल्म लवर्स एंड दे आर फिल्म गोअर्स, बट व्हेन दे कम ऑन दिस चैनल दे आस्क पीपल to ban a movie. I particularly feel that if you are any part in the film fraternity, you can always go ahead and say what you feel about the movie, but you can't tell a person avoid a movie या ban करो movie को। जितने भी बड़े बड़े critics है, right from अनुपमा चोपड़ा to यू नो टेक इट फॉर राजीव मसंद हो गए या फिर कोमल नहाता हो गए, एनीबडी, दे विल पर्सनली एनालाइज अ मूवी, उनको क्या चीजें पसंद आई, क्या चीजें नहीं पसंद आई, एंड दे कैन गो अहेड विद इट। उसमें भी बहुत सारे रीजंस, रेगुलेशंस, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब सब्जेक्टिव ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, ये बहुत ज्यादा एनालिटिकल होने की जरूरत होती है, जो हालांकि बहुत सारे लोग नहीं होते। तो व्हेन वी कम अक्रॉस दीज यूट्यूबर चैनल्स जो काफी ज्यादा खुद को काइंड ऑफ एक डायरेक्टिव में बताते हैं कि नो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आई थिंक सो रिसेंटली काफी ज्यादा एक राइटिस्ट वर्च्यू आया है, आई गेस, आई डोंट नो हाउ, बिकॉज इन्होंने बहुत बार बीजेपी और मोदी जी के बारे में बहुत मजाक उड़ाया है, एंड उनके चैनल पे अभी भी वो मजाक है, पर रिसेंटली उनको उनके रूट्स याद आ गए रहेंगे एंड दे हैव स्टार्टेड, क्योंकि आखिरकार बैंक में पैसे एंड रूट्स का वापस आना इज सेम, आई गेस। तो आई डोंट नो, बट दिस गाय केम एंड वो भरा हुआ था एंड ही वाज लाइक येलिंग एट द स्क्रीन कि मत देखो मूवी, बकवास मूवी है, हेयर स्टाइल से प्रॉब्लम है, और ये बहुत मैंने देखा, हेयर स्टाइल से प्रॉब्लम है, रावण ने टी शर्ट पहना हुआ, आई वाज लाइक अरे यार। देन देयर वाज वन मोर थिंग, प्रभास प्रभास नहीं लगता, प्रभा मतलब कुछ वेरी वियर्ड लगता है। देन बीच में एक पोस्ट चल रही है कि जीसस लग रहे हैं करके, आई वाज लाइक हे राम। सो तो मैं सोचा कि थोड़ा आके जरा वीडियो बनाई जाए। अगर मैं वीएफएक्स की बात करूं तो ठीक है, एक अप्रोच है। आप आप एक बेसिक हॉलीवुड मूवी लेते हो जिसमें बेसिक वीएफएक्स है, जो एक वीएफएक्स मूवी के तौर पर भी नहीं आगे आ रही है, उसका ऑन एन एवरेज बजट जो होता है वो 1.5 से 2 हजार करोड़ का बजट होता है, एक बेसिक, जिसमें एक ए लाइनर स्टार हो। आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे अभी केविन हार्ट हो गया, ड्वेन जॉनसन हो गया, ये सारे मूवी आप 1.5 से 2 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट देखते हो, एंड उसमें फिर वो मूवी बनाई जाती है। आई थिंक सो केविन हार्ट की रिसेंटली एक मूवी आई थी, जो आई गेस ही इज एन एक्टर, जो आई मैं नाम डालूंगा एक्चुअली अभी इस पे, बट ही इज एन एक्टर जो एक्शन मूवी करना, इट्स अ कॉमेडी मूवी, इतना ज्यादा वीएफएक्स उस मूवी में है नहीं, तो भी उस मूवी का टोटल बजट इज अराउंड 2 हजार करोड़ के आसपास का बजट है मूवी का। एंड यू आर कंपेयरिंग एन हाई एंड, इफ यू गो अहेड एंड आज भी आप वन ऑफ द बेस्ट क्या बोलते हैं वीएफएक्स मूवी बोलते हो, तो आई विल कंसिडर अवतार द वे ऑफ वाटर, जो 2022 में ये हुई, क्या बोलते आई, उसका बजट हम लोग देखेंगे तो इट वाज अराउंड 25 करोड़ यूएस डॉलर्स, दैट इज 25 करोड़ यूएस डॉलर्स in Indian rupees is around 2000 2047 crores, I guess. Yeah, that's the that's the right
दैट्स द राइट कैलकुलेशन। अब 2000 करोड़ की द वे ऑफ वाटर, जो अवतार की जो रीसेंट फिल्म थी, जो मतलब जो टेक्नोलॉजी उनके पास ऑलरेडी है, उसके ऊपर उन्होंने ये मूवी बनाई थी। एंड बहुत सारी फिल्में, अगर आप अवतार फर्स्ट भी देखिए तो उसका 23.7 करोड़ यूएस डॉलर्स का बजट था। अगर आप एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम, जो पागल हो रहे हैं लोग, उसका बजट was 35, समवेयर अराउंड 3,500 करोड़ का बजट है उनके पास। एंड देन दे मेक दीज फिल्म्स। नाउ वी हैव व्हाट वी हैव ब्रह्मास्त्र, जो है उसके उसका कुछ 400 करोड़ का बजट, एंड देन दिस मूवी जिसका अराउंड 600 करोड़ का बजट है। अब ये मूवी लेके आ रहे हो अब 600 करोड़ में, विच इज, अगर आप 2000 भी पकड़ो तो विच इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द बजट पे, अगर इनको वीएफएक्स मूवी बनानी है। आई गेस वीएफएक्स में बहुत सारे सब्जेक्टिव ओपिनियंस हो सकते हैं। अगर मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन रहे, अगर मैं रखूं, तो मुझे अच्छी लगी मूवी, ठीक ठाक है, इट्स ओके। बॉलीवुड हैज लॉट टू लर्न अबाउट वीएफएक्स एंड इट विल लर्न इफ देयर इज अ चांस टू लर्न। ऐसी सारी मूवीज अगर मार्केट में नहीं आएंगी, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स अगर मार्केट में नहीं आएंगे, तो हमारे वीएफएक्स आर्टिस्ट या फिर जहां से भी हम लोग वीएफएक्स करवा रहे हैं, इवन अगर डायरेक्टिव्स भी दे रहे हैं, तो वो आइडिया ही नहीं आएगा। तो आई जस्ट फील दैट दिस इज जस्ट द स्टार्ट। वीएफएक्स को हम लोग, वीएफएक्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अगर वी टॉक अबाउट दी वानर सेना, वी टॉक अबाउट दी हाउ दे रिप्रेजेंटेड लंका, कि बहुत लोगों ने बोला कि कोयले की लंका है, हाउ दे, अब ये सारी बात ना एक डायरेक्टर के दिमाग में होती है कि उसको कैसे दिखाना है। आई टेल यू, हर एक पर्सन जब कोई कहानी को टच करता है, अगर किसी हिस्ट्री को टच करता है, जैसे अभी रामायण अगर मैं बोलूं एक इतिहास है, तो इतिहास के हिसाब से अगर हम देखा जाए, तो अगर इतिहास की कहानी को टच करना है, तो उसका एक पर्टिकुलर, उसकी तरफ एक दृष्टिकोण होता है। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे नहीं, मुझे एक अलग तरीके से दिखानी है चीज, एक थोड़ा कंटेम्प्रेरी फील देना है, तो वो एक डायरेक्टर का दृष्टिकोण हो सकता है। इट इज नॉट disrespecting a particular era. It's about, I love this story, I want to show it in my way, in something different way. I guess Umraut went for that different approach. Right now, with the current scenario, what was happening in India, what is happening in India basically, उनको आई थिंक सो फिल्म बनाते वक्त भी ये लगा होगा कि इट माइट टर्न इनटू समथिंग, बट बिकॉज इट वाज सो बेस्ड ऑन, बिकॉज वी जस्ट गॉट आवर अयोध्या टेम्पल, एंड तो ही मस्ट हैव फेल्ट दैट दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय ओपन आर्म्स बाय एवरीवन, व्हिच डिडंट, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे है इसमें, एंड दैट्स द रीजन पीपल आर एंग्री। सेकेंड थिंग है कि पीपल आर एंग्री बिकॉज रावण का डिपिक्शन सैफ अली खान को जो किया है, people are not acceptive of an idea that he is playing that character, and about the hairstyles and all. So understand, अब जैसे मैंने बोला, एक पर्सपेक्टिव होता है। जैसे अभी आपने अगर एकता कपूर की महाभारत देखी होगी, तो ऐसे लगता है कोई ग्रीक ड्रामा चल रहा है, पर वो भी एक्सेप्ट हुआ ही एट द एंड ऑफ द डे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रामायण जिसमें श्री कृष्ण के उपदेश आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रामायण जिसमें लिटरली मुकुट के अलावा, मुकुट के बिना सर पे वो ऐसे वो ये रहता है ना, जैसे टियाराज होते हैं, वैसे टियाराज है। आप जाके देख सकते हो एकता कपूर की महाभारत, एंड द सीरियल वाज हिट देन, बिकॉज तभी ये जो प्रॉपर प्रोपेगेंडाज नहीं थे उतने जितने आज बन गए हैं, तो दैट्स द रीजन दैट वाज नॉट हार्म्ड। एंड सो हर किसी एक डायरेक्टर की, अभी महाभारत भी एक इतिहास है, और महाभारत के इतिहास को भी एक तरीके से दिखाया गया था, पर वो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एंड दैट्स द होल पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जिस तरीके के डायलॉग्स यूज किए गए, तो आप अगर मूवी देखोगी तो किसी भी पॉइंट पे वो मूवी ऐसी नहीं लगेगी कि एक कल्चरली हैवी नहीं लगेगी मूवी वो, बिकॉज वो स्टार्ट ही होती है वनवास से। तो दैट्स द रीजन, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि दे वर ट्राइंग फॉर अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच व्हिच फेल्ड। आई टोटली अग्री विद इट, इट डिडंट कम अक्रॉस। कहीं ना कहीं मेरे को, I was so like, if you ask me, if I think objectively, I feel that okay, it was 19-20 थोड़ा हो गया उनसे प्रॉब्लम। Subjectively I enjoyed the movie यार, मूवी बहुत अच्छी लगी मेरे को।
आई जस्ट फेल्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम, आई फेल्ट दैट आई वाज इनटू द मूवी, आई वाज एक्चुअली वाचिंग. मैं कहीं ना कहीं मेरे खुद के आई वाज एंजॉयिंग द स्टोरी, आई वाज नॉट मिक्सिंग इट टू व्हाट रामायण आई न्यू. पहली बात, मतलब ना, रामायण को आप इतने छोटे से 2-3 घंटे के मूवी में दिखा नहीं सकते. there's a रीजन फॉर इट. रामचरित्र मानस भी आप अगर जाके पढ़ोगे तो उसके ऑल टुगेदर 7 कांड है. उसके समवेयर अराउंड 1073 दोहे है, समवेयर अराउंड 12,800 पंक्तियां है, जो स्टार्ट होता है आपके बालकांड से और एंड होता है उत्तरकांड पे. उत्तरकांड जहाँ पे लव कुश का बर्थ एंड एवरीथिंग है, जिसमें से सबसे बड़ा आई गेस बालकांड है एंड सबसे छोटा आई गेस किष्किंधा कांड है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप जाके पढ़ सकते हो. इतने बड़े साहित्य को, ये तो तुलसीदास जी का रामायण, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो वो काफी अलग है. अगर आप सो ये स्टोरी काफी बड़ी है, ये स्टोरी काफी डिटेल्स से भरी पड़ी है. अब आप वो बोलोगे सभी इसमें डाल दो, तो नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता. आई गेस मेकर्स को भी बहुत टाइम के बाद पता चल रहा होगा कि इट्स अ बिग टास्क. नाउ ये हो गई मूवी की बात. मूवी जैसी भी है, आई लाइक्ड इट, मेरे लिए अच्छी लगी तो मैंने देख ली. अगर आपको नहीं पसंद आ रही, आप मत जाओ, दैट्स योर पर्सनल व्यू. बट डोंट सिट एट होम, लिसन टू सम यूट्यूबर एंड डिसाइड कि बाबा कि मुझे जाना है नहीं जाना. अगर आपको दिल से ऐसा लग रहा है कि आपको मूवी देखनी चाहिए, देखो जाके मूवी. कोई गुनाह नहीं है कि आप जाके मूवी देख रहे हो. मेरा प्रॉब्लम आता है जो पीपल बैन बोलते हैं, अवॉइड बोलते हैं, बॉयकॉट एक नया टर्म आ चुका है. आई जस्ट फील बैड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे क्रिएटर्स है, इनके 10 मिनट के लिए भी अकाउंट बंद हो गए ना, तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी. अगर कल मेरा YouTube चैनल जिसपे 600 सब्सक्राइबर्स है, विच इज नथिंग, आई एम लाइक, मैं चीटी भी नहीं हूं ये YouTube के गेम में, पर अगर मेरा खुद का चैनल भी बंद हो गया ना, तो भी आई फील लाइक अरे यार मैं क्या करूं अभी, बिकॉज इस पे मैंने बहुत मेहनत की है. तो जब एक डायरेक्टर खड़ा होता है, जब एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है जिसने 600 करोड़ रुपए लगाए, एंड लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है जो सालों तक रहेगी, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं बना है कि जो सालों तक रहेगा. आप जो मूवी बनाते हो उसका फेट 3 से 4 हफ्तों में खत्म हो जाता है. लाइक इफ इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, इट विल रन फॉर 4 वीक्स ग्रेट, 5th-6th वीक ग्रेट हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में किसी OTT पे आना ही है उसको. तो वो 4 हफ्तों के लिए एक इंसान 600 करोड़ लगा रहा है. फिल्म बिजनेस ही इस तरीके से. 600 करोड़ लगाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ती है, और एक रिस्क लेने का तरीका होता है इसमें. बिकॉज अगर आप टी सीरीज का भी इन्वॉल्वमेंट ले लो, आप बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट ले लो, you can't really justify that 600 crores कि हर कोई कैसे आके डालेगा, जब whereas they are not used to of you know going forward with that amount. जैसे अभी मैंने अभी जस्ट मैं अभी बैठा, मैंने अभी फर्स्ट टाइम दृश्यम देखी प्राइम वीडियो में, मैंने नहीं देखी थी अब तक. उसका बजट 50 करोड़ था, उसने समवेयर अराउंड 350 करोड़ कमाए बॉक्स ऑफिस पे. अलग से जो Amazon ने दिए रहेंगे 50 से 60 करोड़, 400-450 करोड़ का बिजनेस कर लिया. 50 करोड़ की मूवी जब 400 करोड़ का बिजनेस करती है, दैट इज 1:8 का बिजनेस. बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट लगता है मेरे को ऐसा, जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स लेते हैं आजकल. बट व्हेन यू आर बैकिंग अ फिल्म विच इज ऑन लाइक अ बिग बजट, लाइक अ माउंटेन बजट, which is like a, so when you take such a movie which is mounted on like so like इतना बड़े बजट पे अगर होगी, तो of course there's a lot of environment and atmosphere has to change around the movie. जैसे ब्रह्मास्त्र जब बनी, ब्रह्मास्त्र की जब बातें हो रही, 12 साल से ब्रह्मास्त्र बन रही थी, तब जाके ब्रह्मास्त्र बनी और 400 करोड़ के लिए लोग तैयार हो रहे थे. अब जाके 600 करोड़ के लिए लोग तैयार हो रहे हैं. यू डोंट अंडरस्टैंड, मूवी सिर्फ ओम राउत नहीं बना रहा है. उन सेट्स पे जब कोई
कोई बंदा काम करता है, छोटा से छोटा स्पॉट बॉय भी काम करता है, वो भी उस मूवी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये, इट्स लाइक एन इंडस्ट्री। सो व्हेन वन फिल्म डजंट वर्क, अ लॉट ऑफ पीपल गो आउट ऑफ वर्क। आज जो वीएफएक्स आर्टिस्ट उस मूवी पे काम कर रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग देयर स्किल्स, इट्स अ क्रिएटिव स्किल विच विल कम। हॉलीवुड ने भी 1980 1990 में बहुत सारी बकवास फिल्में बनाई है जो वीएफएक्स बड़े बड़े बजट पे माउंटेड थी, जो फेल हुई बॉक्स ऑफिस पे। एंड वो उनके फेट की वजह से फेल हुई, नॉट बिकॉज कोई आगे बैन करो बॉयकॉट करो बोल रहा था। एंड आई एम ओके इफ द film fails because of its merit, but I'm not okay if people are pushing that film to don't watch, boycott it. It's very stupid. Because आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि जब आपके पास वो फिल्में आती है, कोई भी फिल्म आती है कि इनका प्रमोशन कर दो या फिर एनीथिंग जो आपके पर्टिकुलर सर्कल में आती है, आज अगर एक पर्टिकुलर मूवी के आपके 50-60 हजार आपको उसका प्रमोशन के लिए मिल रहे होंगे, कल जाके जब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनेंगी और वो फिल्में आपके पास आएंगी, तो उसका पैसा भी आपको 5 से 6 लाख के बीच में मिलेगा, बिकॉज बड़ा मार्केटिंग बजट होगा। एक एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, एक इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, पता नहीं और कोई स्पेक्ट्रम्स खुल जाए एडवर्टाइजिंग के, जो हम सब क्रिएटर्स को हेल्प ही करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। एक इंडस्ट्री बड़ी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही चाहा है अभी के लिए हमारा, एक डेवलपमेंट, एक ग्रोथ देखना चाहते हैं वो। आई अंडरस्टैंड अगर आपकी फीलिंग हर्ट हो रही है तो आप मत देखो मूवी, पर आके बॉयकॉट करो नहीं, जरूरत है ऐसी सब चीजों के बारे में। वी शुडंट डू दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप बिना मतलब के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि जाके मत देखो। व्हाई? लेट देम गो एंड सी। अगर आपको नहीं पसंद आई तो मत देखो, पर एटलीस्ट गो एंड सी एंड देन फॉर्म अ पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, narrative about it. Don't just sit and form your narratives on other people's narratives. This is one of the most stupidest thing I am going to hear. आज भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मत देखो, डोंट लिसन टू मी। अगर आपको अभी भी नहीं देखनी है मत देखो यार, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे वो देख के डिसाइड करना चाहिए, तो मैं देख के डिसाइड करूँ। जैसा मैंने देखा, मेरे को मूवी ठीक लगी, अच्छी लगी, वो 3 घंटे मैंने एंजॉय किए। आई वेंट इन विद माई फैमिली, दे एंजॉयड एंड एवरीबॉडी वाज गुड एट दैट पॉइंट। हाँ, हमें कुछ कमियां जरूर लगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि जाके मैं वो कमियां सोशल मीडिया पे हाईलाइट करूंगा, अरे तो गंदा कर दिया यार आपने। मुझे जब ये ऐसे लोग आके ऐसे वीडियोस फोटोज डालते हैं कि पुट इट असाइड, अवॉइड कर दो, मुझे इनको, इनके इंटेलेक्ट को सवाल पूछने का मन यही करता है कि क्या सच में आपको भी उसकी पवित्रता पता है क्या? क्या आप भी उतना जानते हो, मानते हो? और अगर आप मानते हो तो फिर आपने रियलिटी क्यों नहीं समझी अब तक? रामचरितमानस तो बहुत दूर की बात है, राम रक्षा स्तोत्र के 4 पंक्तियां पढ़ी है आपने? अगर आप श्री राम के बारे में कुछ ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो और उसके लिए लड़ रहे हो, ये तो बिजनेस बना के रखा है आपने। आपको पता है ट्रैक्शन आने वाला है। मैंने ट्विटर पे वो पोस्ट डाला विच वाज सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर मूवी। इट डिडंट वेंट अराउंड बिकॉज ट्विटर पे ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव चल रहा है, और जितने लोगों ने नेगेटिव पोस्ट किया उनको अच्छे खासे व्यूज है उसके ऊपर। ये ना भेड़ चाल है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज मैं इस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं। मैं मेरे धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं मेरे धर्म के बारे में यथानिष्ठ हूं। मुझे बाहर का कोई भी इंसान आके मेरे धर्म के बारे में सिखाना अगर चाहता है तो आप आपका रास्ता ना दो। मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानता हूं कि मेरा रिलीजन, मेरा धर्म, ये मेरा पर्सनल थिंग है। ये किसी बाहर के आदमी को आके उसके अंदर कोई मूवी, कोई क्रिएटर, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो दैट आदि पुरुष जैसी 3 घंटे की फिल्म मेरे धर्म के नॉलेज के ऊपर
खराब कर देगी? नहीं करेगी। अगर ये मूवी बाहर जाती है इंडिया से एंड पीपल सी दिस मूवी, people will be intrigued about knowing about Ramayana at least. They'll feel, oh wow, शायद उन करोड़ों लोगों में से 3-4 लोग आएंगे जो रामचरितमानस को हाथ लगाएंगे, जो हमारी जीत होगी, जो हमारे कल्चर की जीत होगी। जब भारतीय कल्चर, भारतीय फिल्म्स बाहर जाएंगी और अपनी कहानियां बाहर आ जाएगी, ये हम सबके लिए कलेक्टिव विन है। और इसके लिए उसका कंटेम्प्ररी होना बहुत जरूरी है। रामानंद सागर और प्रेम सागर ने भी एक स्टेटमेंट डाला था कि आप हर्ट कर रहे हो सेंटिमेंट्स के। सर जी, आपका आपका पूरा सेटअप ही बहुत बहुत पुराना था एंड उस वक्त आपको लोगों ने प्यार दिया, आपके एफर्ट्स को माना गया। जब आपके तीर आके 2 मिनट के लिए लाइट बल्ब की तरह चमक धमक कर रहे थे, हमने एक्सेप्ट किया वो चीजें, हमने उतना क्रिएटिव फ्रीडम आपको भी दिया वहां पे। जब महाबली भीम जैसे लोग डायलॉग्स में अड़खड़ाते थे, वी हेल्प यू। जब श्री रामायण में दारा सिंह जी ने डायलॉग्स बोले जो कि सारे के सारे पंजाबी में लग रहे थे, बिकॉज दारा सिंह जी ने पूरा का पूरा फिल्म पंजाब, पूरी की पूरी सीरियल पंजाबी में बोली है, बाद में वो डब किए गए थे बहुत सारे डायलॉग्स। ये क्रिएटिव फ्रीडम हम लोग ने दिया, हमने एक्सेप्ट की वो सारी चीजें। तो किसी और के क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में बात करने की, हु गेव यू दैट परमिशन? ओम राउत ने एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई है लोकमान्य करके, जाके देखो, सुबोध भावे, मराठी फिल्म है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। कुछ गलतियां हो सकती है और हुई है उससे। आई जस्ट फील दैट ही विल अंडरस्टैंड, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा वो चीज। ही विल बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोस थिंग। ऐसे ही तो सीखता है इंसान यार। आमिर खान ने पीके में क्या कुछ किया, उसका उसके अवॉइड वीडियोस आपने इस पे चला दिए, उसके अभी के फिल्म पे। एक ऑस्कर विनिंग मूवी फॉरेस्ट गम जैसी मूवीज के राइट्स लेना, 12 साल उस मूवी के लिए वेट करना, उसके बाद वो मूवी बनाना, चाहे फिर आपको अच्छी लगे नहीं लगे, मेरे को ठीक लगी मूवी, नॉट अ प्रॉब्लम। एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है, और आप में अगर नहीं है वो तो इट्स ओके, बिकॉज इंडिया में कहीं पे भी राइट लेफ्ट नहीं है ही नहीं। इंडिया में सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक यही है। आज आपको लग रहा है कि हाँ इधर अपॉर्चुनिटी, तो आप इधर हो। 8 साल पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब आपका अपॉर्चुनिस्टिक कहां था? वेयर वर यू? आज जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, एंड दैट्स द रीजन, और आपकी चीजों के वजह से आपको मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं, तो आप कुछ भी करोगे। इंडिया हैज वन थिंग, जो जी टीवी का एक स्लोगन था, वसुदेव कुटुंबकम। हम इस पूरी दुनिया को हमारी फैमिली समझते हैं, हम उस आइडियोलॉजी से आते हैं। भारत इसलिए, अगर हम हिंदू धर्म के बारे में अगर बात करेंगे, तो हिंदू धर्म इसलिए सबसे श्रेष्ठ है बिकॉज उन्होंने अपने तौर तरीके काल के हिसाब से चेंज किए हैं। वी वर दैट फ्लेक्सिबल, आई से वी आर दैट फ्लेक्सिबल। अगर वो नहीं होता तो आज भी चाइल्ड मैरिज होती, आज भी सती प्रथा होती। हर वक्त कुछ लोगों ने वो चेंजेस लाए हैं, और वो जरूरी चेंजेस थे। उस वक्त भी बोलने वाले बहुत लोग थे, और अगर आप ऐसी सारी बातों को आज मना करोगे तो आप सिर्फ रोड़े नहीं बन रहे हो रोड पे, आप बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, आई जस्ट फील, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज आप, आई विल नॉट से दैट यू आर बैड, बिकॉज आई जस्ट फील दैट योर होल माइंडसेट इज रॉटेड, सड़ा हुआ है। एक फिल्म है यार, वो
2.5 घंटे की फिल्म अगर आपकी श्रद्धा को हर्ट कर सकती है तो आपकी श्रद्धा ही नहीं है फिर तो। जाके अपनी श्रद्धा रिवाइव करो फिर आप, जरूरी है आपको। मेरे मामा है जो बोलते हैं हमेशा, अगर ही सेज एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ गॉड, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी श्रद्धा कहीं ना कहीं वीक हो रही तो जाके 3 माला जप करो, श्रद्धा वापस आ जाएगी। जाओ देखो कहां पे है श्रद्धा आपकी, पढ़ो, रीड, मतलब प्लीज गो एंड रीड। कोई एक कांड पढ़ लो यार प्लीज, एक कांड पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है रामायण। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आप में से कितने मर्द, एंड आई कैन से दिस ऑन फ्रंट ऑफ योर फेसेस, कि आपने किसी लड़की को देखा और आपके मन में बुरे ख्यालात नहीं आए। और हम ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। दैट्स द स्टुपिडिटी अबाउट इट, एंड वी आर प्रीचिंग थिंग्स अबाउट इट। कितने लोग हैं जो मांस मटन नहीं खा रहे। हिंदुइज्म में किसी की हत्या करना इज वर्ज, तो फिर आप कैसे हिंदू हैं? कितने लोग हफ्ते में एक बार मंदिर जा रहे हो यार, आप जा रहे हो? नहीं, तब तो आपके मन में भगवान है। तो अगर आपके मन में भगवान है तो फिर उसको मन में ही पूजो ना आप। क्यों आप कर रहे हो? वो तो प्रभास प्ले कर रहा है वहां पे। देखो, मुद्दा यही है कि ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए हर किसी को, और अपनी रिलीजन और अपनी ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। आप मुझे बताइए कितने लोगों ने आज घर पे रामनवमी के दिन, जब रामनवमी, मैंने डाला था वीडियो, मेरा रील है उसके ऊपर, अगर आप चाहते हो देख सकते हो, प्लीज जाके देखिए। कितने जनों को पता है ये रामनवमी के दिन क्या किया जाता है? कितने जनों आपने कितने लोग हो आपके जो आप रामनवमी सेलिब्रेट करते हो? श्री रामनवमी को आप एक त्योहार के तरीके से देखते हो। श्री हनुमान जयंती को एक त्योहार की तरह तरीके से सेलिब्रेट करते हो। श्री हनुमान जी को क्या मुसलमान बता दिया? अरे नहीं, अगर आपको मुसलमान लग रहे तो आपकी आंखों में खोट है। आप जिस रामायण के बारे में बता रहे हो, जो एक रामायण है जो कि एक जापानीज और इंडियन एसोसिएशन ने बनाई, जो एनिमेटेड फॉर्म्स, उसमें भी जाके देख लो। नहीं थी दाढ़ी, उनको थी, वहां पे भी वही क्रिएटिविटी थी कि दाढ़ी थी, मूछें नहीं थी। और दाढ़ी रखने से, मूछ रखने से, दाढ़ी ना रखने से, मूछ ना रखने से, बाल को कलर करने से अगर आपका धर्म चेंज हो जाता है तो यार ये तो बहुत बुरी बात है। फाउंडेशन ही गलत है फिर आपका, हर चीज का। और मुझे इन लोगों से प्रॉब्लम है, जैसे शुभम से मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे इनके माता पिताओं से प्रॉब्लम है, क्योंकि इन माता पिताओं ने इनको संस्कार नहीं दिए। अच्छे संस्कार क्या होते हैं ना, वो आपको नहीं पता चलेगा फिर। इनके माता पिताओं के पास टाइम ही नहीं था, हाथ में थमा दिया, करो तो करो, नहीं तो नहीं करो तो नहीं करो, फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। मराठीत म्हणायचं असं इतकं लांछनास्पद आहे, ज्या प्रकारे लोक येऊन काही बरळतायत मूवीबद्दल। कुठली नवीन मूवी आली त्याच्याबद्दल काही ना काही, कोई भी नई मूवी आ जाती है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ एक तरीके से लाइन ऑफ स्ट्रक्चर बना लेने का, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देने का जिन एक्टर्स से तुम्हें प्रॉब्लम है, और फिर बाद में उनकी बदनामी शुरू। अरे बहुत मुश्किल से बनती है फिल्में, बहुत मुश्किल से इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, बड़ी बनी है। आजकल वैसी भी बॉलीवुड फिल्म्स नहीं चल रही, और क्रिएटिविटी का वैसे नहीं चल रही। तो जब कुछ आ जाता है तब ये बॉयकॉट का चक्कर मत लेके आओ।
जाके देखो मूवी, अच्छी नहीं लगी बता दो, नहीं लगी अच्छी, इट्स ओके, तभी लिखो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट इट ऑन योर वीडियोस, पुट इट ऑन योर फोटोज दैट आपको नहीं पसंद आई, नॉट अ प्रॉब्लम। डोंट पुट बॉयकॉट, डोंट पुट अवॉइड, क्या जरूरत है इस सबकी। 2 मिनट की फेम के लिए ये सब चीजें मत किया करो, बहुत बहुत ही ज्यादा चीप है ये चीज, दैट्स व्हाट आई फील। बाकी यार, ये मेरा तरीका है बात करने का, अगर किसी को हर्ट किया होगा तो मैं माफी मांगता हूँ आज ही, अभी, क्योंकि अगेन हिंदू धर्म में ये चीज है कि कोई यज्ञ भी होता है तो हम एंड में एक माफी याचना जरूर करते हैं, यानी कानी च पापानी ज्ञाता ने, तो बोलते ही है, राइट। तो अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर, पर बुरा लगा मेरे को, इसलिए बोलता हूँ। बाकी पिक्चर है, पिक्चर को पिक्चर की तरह देखो, 2-2.5 घंटे की मूवी है, फैमिली के साथ जाओ, एंजॉय करो, वो दिन का महत्व है, बाहर निकलो, बच्चे को वो मूवी दिखाओ, घर पे आने के बाद राम रक्षा सिखा दो, हो गया। बच्चों को दिखा के बच्चा बिगड़ेंगे या समझ नहीं पाएंगे, यही आपका प्रॉब्लम है ना। मूवी दिखाओ, इंटरेस्ट तो चालू करो उनके दिल में, जब वो देखेगा अरे ये थे राम, अरे क्या बात है, जब कान में बजेगा बैकग्राउंड म्यूजिक अजय अतुल का, जय श्री राम, और घर पे आ जाने के बाद आप दो हाथ में उसके रामचरितमानस दो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ बेटा देख, हो गया आपका काम। पेरेंट्स का तो आधा काम इसी में हो जाएगा, बस। श्री राम कहता हूं, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट खत्म करता हूं, धन्यवाद।